जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ लूफ़ी था, वह भी सेम ही चीज़ सोचता है कि अगर उसे बिग मम का सामना करना है तो उसे किसी न किसी की तो मदद लेनी ही होगी। और इस बार जिम्बे था, उसके पास प्लान भी था और उसे मालूम था कि अगर वह इस प्लान से काम करेगा तो वह बिग मम का सामना आसानी से कर पाएगा। और वह तुरंत ही कहता है कि ठीक है जिम्बे, मैं पहले उसे मिलूँगा और उसके बाद तुम्हें बताऊँगा कि मैं उसके साथ काम करूँगा या नहीं। और उसके बाद तुरंत ही हमें सीन दिखाया जाता है बेज्जे का, जो अपने कासल में बैठा था और उसके पास उसका पूरा पायरेट क्रू था और उन लोग का प्लान था वह एकदम मोशन में चल रहा था। और उसे मालूम था कि ठीक 3 घंटे बाद उसके हाथ में बिग मम की जान होगी और वह इस मिशन में फेल नहीं हो पाएगा। और वह अपना प्लान था उसे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था। और वापस सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है बिग मम की केक के बारे में कि उसकी जो केक थी वह बनना स्टार्ट हो गई थी और वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसके बाद इस तरफ पैकॉम्स था, वह फिशमैन आइलैंड के जितने भी लोग थे उनके सामने बैठा था। और वहाँ पर अलादीन होता है, वह तुरंत ही उसे कहता है कि पैकॉम्स, तुम्हारी जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है और तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी जान बाल बाल बची है, तो अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लो। पर पैकॉम्स था, वह तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि अगर बेज्जे ने उसका प्लान मोशन में ला दिया तो बिग मम की जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। और इस तरफ अलादीन था, वो भी ऐसा नहीं चाहता था कि पैकॉम्स है वह बिग मम से मिल ले। फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है फायर टैंक पायरेट मतलब कि बेज्जे का जो कासल है उसका, जहाँ पर सांजी और लूफी यह दोनों आ चुके थे। लूफी को तो मालूम नहीं था कि बेज्जे कैसा दिखता है और कौन है, लेकिन सांजी था, उसे जरूर मालूम था क्योंकि जोउ आइलैंड में जैसे ही उसने पैकॉम्स पर फायरिंग किया था उसने समझ लिया था कि तुम बेज्जे पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। और तुरंत ही वहाँ पर गीतो, जो लेलो लेलो बोलता है, वह वहाँ पर आता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हारे क्रू के सारे मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी वहाँ पर अचानक ही अपना चॉपर आता है और वह तुरंत ही सांजी के पास जाकर कहता है कि फाइनली सांजी, तुम हमारे साथ हो, यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थे क्योंकि चॉपर था वह एकदम चिल मूड में था और वह एकदम अच्छे से तैयार होकर खड़ा था। और दूसरी तरफ अपना लूफी और सांजी यह दोनों तो बहुत ही बुरी हालत में थे। और उसी कैसल में कैरेट और नामी यह दोनों भी बात ले रहे थे और उनके सामने खड़ी थी लोला की जुड़वा बहन। और नामी ने उसे सब कुछ बता दिया था कि वह लोग लोला को थ्रिलर पार्क में कैसे मिले थे और उसने उसकी जान कैसे बचाई थी। और तभी इतनी बात सुनकर लोला की जो बहन होती है वह भी ऐसा ही कहती है कि हाँ, तुमने उसकी जान बचाकर उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मदद कर दी है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि आखिरकार बिग मॉम है वह लोला को मारना क्यों चाहती है। और तभी हमें एक राज की बात मालूम चलती है कि बिग मॉम की 2 बेटियां थी और यह दोनों जुड़वा थी। लेकिन एक दिन लोला थी, वह अकेले ही उस कासल के पास खड़ी थी और उसके पास और कोई नहीं बल्कि जायंट प्रिंस आया था उसको प्रपोज करने। और उसने तुरंत ही कहा कि मैं लोला के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लोला थी, वह उस प्रिंस से शादी करना नहीं चाहती थी और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। और इतना ही सुनकर जो जायंट का प्रिंस था वह वहाँ से निकल गया और वह वापस कभी भी नहीं आया। और ऐसा कहा जाता है कि बिग मॉम है उसके पास सारी रेसिस है, लेकिन जायंट के जो सबसे बड़ी रेस है वह उसके साथ काम नहीं करती। और उसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस रीज़न यही है कि लोला थी, उसने प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए बिग मॉम की फैमिली में एक भी जायंट नहीं है। लेकिन बिग मॉम थी, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती और उसने तुरंत ही सीजर क्लाउन की मदद ली और उसे कहा कि तुम आर्टिफिशियल जायंट बनाओ जिससे मेरी फैमिली है वह कंप्लीट हो जाएगी। लोला थी, वह उस आइलैंड को छोड़कर भाग चुकी थी, लेकिन लोला की जो बहन थी वह तो अभी भी यहाँ पर ही रहती थी। और वह जितनी भी बार बिग मॉम को मिलने जाती थी, बिग मॉम ने उस पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। इस तरफ ब्रुक और लूफी यह दोनों तो नहाकर तैयार हो गए थे और उन्हें तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील हो रहा था। और ब्रुक होता है, वह तुरंत ही वहां पर एक फ्रिज होता है उसके पास जाता है और कहता है कि लूफी, यहाँ पर तो दूध भी है। और तुरंत ही वहां पर वह लोग दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है और हमारी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। और यहाँ पर ही चालू होता है वन पीस का एक होलसम कॉमेडी सीन, क्योंकि एक तरफ अपना लूफी था जिसका एक दांत टूटा हुआ था और दूसरी तरफ अपना ब्रुक था जिसने बिग मॉम के सामने फाइट तो की थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका स्केलेटन ही पूरा क्रैक से भरा हुआ था। और जैसे ही वह लोग दूध पीते हैं उनके जितने भी क्रैक्स होते हैं वह सब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। और तुरंत ही वहां पर लेलो आता है और उन्हें ड्रेसिंग रूम दिखाता है जहां पर कैरेट और नामी यह दोनों ने अपना ड्रेस सिलेक्ट कर दिया था और वो लोग तो इतनी शान से पहन रहे थे जैसे कि वह लोग शॉपिंग पे आए हो। और तुरंत ही ब्रुक होता है, वह भी रेडी था और सांजी तुरंत ही रेडी होकर बाहर निकलता है और देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि नामी थी, वह एकदम कोल्ड वे में चलते हुए आ रही थी।
पहले तो सांजी था वह बहुत ही ज़्यादा शॉक था, लेकिन वह तुरंत ही कहता है कि नामी अच्छा हुआ तुम सही सलामत हो। लेकिन नामी होती है वह अपने सांजी को देखकर कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप उसके पास निकल जाती है और तुरंत ही वह आगे जाती है और कहती है कि सांजी तुम याद रखो कि हमारा जो बैटल है वह खत्म नहीं हुआ और तुमने मुझे जो डराया था उसके लिए मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया और एक बार तुम हमारे पास वापस आ जाओगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि लिविंग हेल कैसा होता है। और इतना ही सुनकर अपना सांजी होता है वह कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तुरंत ही वह अपनी वापस पुरानी सेल्फ में चला जाता है और कहता है कि नामी अगर तुम मुझे हेल दोगी तो भी वो मेरे लिए हेवन जैसा ही होगा। और इस तरफ ब्रूली और उसके साथ जितने भी लोग थे वह सब भी रेडी थे और वह लोग लोला की बहन को समझा रहे थे कि तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बहन उसे तुरंत ही कहती है कि तुम्हें भी मालूम है कि बिग बम ने मेरे साथ क्या किया है। फाइनली लूफी था वह एकदम रेडी था और इस तरफ नामी थी वह तो एकदम बैड ऐश लग रही थी। और इस कॉस्ट्यूम में लूफी का जो पायरेट क्रू था वह पायरेट की बजाय माफिया फैमिली ज़्यादा लग रहा था और वो लोग तुरंत ही जाते हैं बेजे को मिलने। जैसे ही वह लोग लिविंग रूम में एंट्री मारते हैं वहाँ पर ऑलरेडी कुछ माफिया फैमिली मेंबर बैठे थे और अपना लूफी होता है वह तो तुरंत ही बैठकर बोलता है कि बेजे कहाँ पर है। पहले तो वह लोला की बहन को कहता है कि क्या तुम बेजे हो और वह तुरंत ही उसके बेटे को कहता है कि क्या तुम बेजे हो। और इतना ही सुनकर नामी गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि ऑब्वियसली इनमें से कोई भी बेजे नहीं है। और तुरंत ही वहाँ पर बेजे आता है और कहता है कि स्ट्रॉ हेड मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हमें जल्द से जल्द हमारी काम की बातें पटानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मिशन है वह डिले हो जाए या मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। दूसरी तरफ बिग मॉम थी उसके कैसल के सामने उसका पांचवा बेटा आ गया था और उसका नाम था ओवेन। और ये भी एकदम ऑरा फार्मर था, क्योंकि जैसे ही वह आता है उसके आसपास जितना भी पानी होता है वह भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। दोनों के दोनों सोल्जर होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि मिनिस्टर आ रहे हैं, तुम जल्द से जल्द दरवाज़ा खोलो। लेकिन ओवेन होता है वह सीधा ही दरवाज़ा के आर पार चला जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोले। और ये था बिग मॉम का पांचवा सबसे बड़ा बेटा ओवेन। इस तरफ माफिया की जो मीटिंग थी वह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन लूफी था वह तो पहले खाने पर फोकस करता है। वह उसके सामने जितने भी कैंडीज होती है उन्हें खाने लगता है और कहता है कि यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। नामी होती है वह उसे समझाने की ट्राई करती है, लेकिन तुरंत ही बेज्जे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें भी यहाँ पर ही मार देना चाहिए, जिससे मेरा काम है वह आसान हो जाएगा। और वैसे भी बिग मॉम है वह तो तुम लोग को ढूंढ ही रही है कि स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर हैं वह सब मुझे मरे हुए चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर सांजी कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हें मालूम नहीं है कि बिग मॉम की जो वेडिंग है वह कैंसिल हो जाएगी और तुम भी अपने हाथ से अपनी जान गंवा बैठोगे। और इस तरफ जिम्बे था वह तो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे मालूम था कि पहले लूफी डिसाइड करेगा कि वह बेजी के साथ काम करना चाहता है या नहीं। लेकिन लूफी था वह तो खाना खा रहा था और जैसे ही वह बेची के बाजू में देखता है सीजर क्लाउन था वह अपनी आंखें बंद करके बैठा था और उसे मालूम था कि यह चेहरा है वह उसने कहीं ना कहीं तो देखा ही था। और वह कंटिन्यूसली सीजर क्लाउन को ही देखता रहता है और अचानक ही खड़ा होकर कहता है कि अरे तुम सीजर क्लाउन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार सीजर क्लाउन था वह बेचे के लिए कब से काम करने लगा और वह इस मीटिंग में क्या कर रहा था। क्योंकि दोस्तों बिग मॉम थी उसने सीजर क्लाउन को ऑर्डर दिया था और उसे अपनी एक प्राइवेट फैक्ट्री भी बना के दी थी कि तुम अपना जो जायंट का एक्सपेरिमेंट है उसे कंटिन्यू रखो और मुझे तुम जायंट्स बना कर ही देना। लेकिन सीजर क्लाउन को मालूम था कि ये इम्पॉसिबल है और वह इस फैक्ट्री में भी और कुछ नहीं बल्कि अय्याशी ही कर रहा था। और तभी एक दिन अचानक ही इस तरफ बेजे था वह उसको मिलने के लिए आ गया और उसके हाथ में भी उसका हार्ट ही था। और वह तुरंत ही कहता है कि सीजर क्लाउन मुझे मालूम है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे लिए काम करो। और बेचारा सीजर क्लाउन था उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह उसके हार्ट को दबाता है इस तरफ सीजर क्लाउन है वह अपने हाथ से जान गंवा बैठता और वह तुरंत ही बेचे के लिए एक वेपन बनाने लगता है। और इस वेपन का यूज़ क्या था वह हमें थोड़ी ही देर में मालूम चलेगा। और तभी वहाँ पर अपना लेलो था वह उसको मिलने के लिए आता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट है वह तुमसे मिलने के लिए आएगा और तुम्हें भी इस मीटिंग में रहना होगा। पहले तो सीजर क्लाउन था वह तुरंत ही मना करता है, लेकिन उसे मालूम था कि बेजे उसकी भी जान ले लेगा, इसलिए वह तुरंत ही अपने गैस गैस का यूज़ करता है और अपने बाल होते हैं उन्हें एकदम स्ट्रेट कर देता है। और इस तरफ जैसे ही लूफी ने उसे पहचान लिया वह तुरंत ही कहता है कि मैं गैस्टिनो हूँ, जो सीजर क्लाउन से बिल्कुल भी अलग है।
इस तरफ सांजी, नामी और चॉपर यह लोग तो समझ गए थे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन तुरंत ही अपना लूफी होता है वह कहता है कि ओके सॉरी, मुझे लगा कि कोई और है। और तुरंत ही नामी उसे सच बताती है और लूफी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके साथ मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन तुरंत ही सीजर क्लाउन भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। लूफी तुरंत ही अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और बेजे को कहता है कि तुमने जो पेकोम्स के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता और मैं उसका बदला लेकर रहूँगा। और वह तुरंत ही उसे पंच मारता है, लेकिन जिम्बे एंड टाइम पर आता है और उसके पंच को रोककर कहता है कि देखो, मुझे मालूम है कि उसने पेकोम्स के साथ गलत किया, पर अभी हम आपस में नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम है, वह हमारी एनिमी है और अगर हमें उसका सामना करना है तो साथ में मिलकर काम करना होगा। और तुरंत ही बेजे होता है वह कहता है कि उसे आने दो और इस तरफ सीजर क्लाउन डर जाता है और वह तुरंत ही उसका हार्ट आगे लाता है और लूफी होता है वह जितने भी पंच होते हैं वह सारे के सारे पंच सीजर क्लाउन के हार्ट पर मारता है। फाइनली लूफी था उसने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन जिम्बे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि यहाँ पर तीनों थे, उनकी पर्सनालिटी एकदम अलग थी। और तुरंत ही दूसरी तरफ बिग मॉम के आइलैंड पर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक माफिया फैमिली मेंबर आने लगे थे। उसमें से यहाँ पर जो बंदा है वह मॉर्गन है और उसके साथ उसकी जो लड़की है उसका नाम स्टसी है और वह वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्पाई है। और इस तरफ सांजी था वह तुरंत ही कहता है कि ये सारी बात तो ठीक है कि तुम बिग मॉम को मारना चाहते हो, लेकिन उसकी गारंटी क्या, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यह लोग ब्रूक को बचाने गए थे और वह नींद में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वह उनका सामना नहीं कर पाए। और तभी इस तरफ बेजे होता है उसे मालूम था कि कोई ना कोई यह सवाल ज़रूर पूछेगा और चॉपर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अपना जो लैलो होता है वह तुरंत ही कहता है कि बिग मॉम के पहले हमें उनके बेटों के सामने फाइट करनी होगी क्योंकि उसके जितने भी बेटे हैं वह सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बेजे था उसके पास एकदम फुल प्रूफ प्लान था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है और इसीलिए उसने सीजर क्लाउन की मदद ली थी। सीजर क्लाउन होता है वह तुरंत ही पीछे जाता है और उसके बने बनाए हुए वेपन दिखाता है कि ये थे पॉइजनस गन और इसके एक ही शॉट से बिग मॉम है वह तुरंत ही मर जाएगी क्योंकि इसे छूने से ही कोई अपनी नॉर्मल बॉडी में से जान गंवा बैठेगा। लेकिन तभी ब्रूक होता है वह कहता है कि मैंने बिग मॉम के सामने फाइट की है और उसकी स्किन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा मोटी है क्योंकि उसके सामने कोई भी अटैक वर्क नहीं करता। और इतना ही सुनकर इस तरफ बेजे था वह भी समझ गया था कि स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर हैं उन सबको बिग मॉम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है और उन्हें मालूम है कि बिग मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बेजे था उसके पास और भी बहुत सारे प्लान थे और वह तुरंत ही कहता है कि तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, वह सब मेरे कंट्रोल में है। और इतना ही कहकर वह गन फेंक देता है और अपने बेटे के साथ खेलने लगता है। सीजर क्लाउन था वह तुरंत ही उस गन को पकड़ने की ट्राई करता है क्योंकि अगर वह गन नीचे गिरी होती तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब अपने हाथ से जान गंवा बैठते। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि आखिरकार बिग मॉम है उसके पास कैसे कैसे पावर है और वह इतनी स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि बेजे था वह उसके लिए लास्ट 1 ईयर से काम कर रहा था और वह कहता है कि मुझे मालूम है कि बिग मॉम है वह अकेले ही जितने भी पायरेट हैं उन सबका सामना कर सकती है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है जो मैंने एक्सीडेंटली जान ली थी। और तभी हमें मालूम चलता है कि 1 साल पहले भी टी पार्टी हुई थी और बिग मॉम है वह हमेशा उसकी चेयर के सामने मदर कार्मेल जो उसकी मम्मी जैसी थी उनका फोटो रखती है और कहती है कि सबसे पहले वह उसके साथ ही खाना खाएगी और उसके बाद ही वह टी पार्टी स्टार्ट करेगी। लेकिन एक दिन गलती से एक वेटर से मदर कार्मेल का जो फोटो था वह गिर गया और इतना ही देखकर बिग मॉम थी वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई और उसे ये शौक सहन भी नहीं हुआ। इस तरफ फोटो था वह ऑलरेडी ज़मीन पर गिर चुका था और बिग मॉम थी उसका जो शॉकिंग वेव था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और इसी शॉकिंग में उसने अपने कॉन्करर हाकी को भी छोड़ दिया था और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब बेहोश हो चुके थे। और उसकी थोड़ी ही देर बाद बिग मॉम थी वह खुद भी बेहोश हो गई और तभी बेजे था उसने नोटिस किया कि बिग मॉम का जो घुटना था वहाँ से खून निकल रहा था और उसे मालूम चल गया कि भले ही बिग मॉम जितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हमें बस एक ही काम करना है कि जैसे ही हम उसका फ़ोटो तोड़ देंगे तो तुम सोचो कि आखिरकार उसकी हालत क्या होगी और वह एकदम डिफेंसलेस हो जाएगी। और तभी अपना जो लूफी है वह अपना काम करेगा और बेजे है वह तुरंत ही बिग मॉम पर वह गन से फायरिंग करेगा और तभी वहाँ पर बिग मॉम है वह अपने हाथ से जान गंवा बैठेगी और बेजे का जो फुल प्रूफ प्लान है वह एकदम आसानी से काम कर जाएगा और वह वन ऑफ द एम्परर को मार डालेगा और उसका नाम और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। और तभी वह कहता है कि लूफी तुम्हें बस 5 सेकंड के लिए सबका ध्यान खींचना है और तभी मैं अपना काम कर दूंगा। लेकिन नामी होती है वह तुरंत ही समझ जाती है कि
यहाँ पर बकरा है वह और कोई नहीं बल्कि लूफी है। लेकिन लूफी तुरंत ही कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे पास एक धांसू आइडिया है और यह जरूर काम करेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है।